द कंडीशन ऑफ लर्निंग बुक इज रिटन बाई E.L. थर्नडाइक, B.F. स्किनर, R.M. गेने या I.P. पावलव। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन C, R.M. गेने। If a teacher find a problematic child in the class, what should he does? Punish the child, बच्चे को दंड देना चाहिए। Ignore the child, बच्चे को नज़रअंदाज कर देना चाहिए। Provide counseling to the child, बच्चे को परामर्श देना चाहिए। Send the child back to home immediately, उसे घर भेज देना चाहिए। The correct answer is option C। अगर बच्चे में कोई प्रॉब्लम हो रही है उसको क्लास में, तो टीचर को उसे काउंसलिंग करना चाहिए, उसे परामर्श, उसे कुछ आइडिया उसे समझाना चाहिए, ना कि उसे पनिशमेंट देनी चाहिए। द ऑप्शन इज ऑप्शन सी, बच्चे को परामर्श देना चाहिए। को करिकुलर एक्टिविटीज़ आर मोस्टली रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, शैक्षिक संस्थानों के विकास से। ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट, छात्रों के सर्वांगीण विकास से। प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट, छात्रों के वृत्तिक विकास से। या मेंटल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट, छात्रों के मानसिक विकास से। को करिकुलर एक्टिविटीज़ है वो सबसे ज़्यादा रिलेटेड होती है ऑप्शन बी, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट, छात्रों के सर्वांगीण विकास से। जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें जैसे कि स्पोर्ट्स आ गया, नाटक हो गया, निबंध प्रतियोगिता हो गई, इन सब चीज़ों से बच्चे मोटिवेट होते हैं, उनकी मेंटल स्ट्रेंथ है वो बढ़ती है। Whom of the following has not propounded the learning theory? निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? कोलर, स्किनर, B.S. ब्लूम, थॉर्नडाइक। The correct answer is option C, B.S. Bloom. Next question. Meaning of stagnation in education is, शिक्षण में अवरोधन का तात्पर्य है taking not admission in school by the child, बालक का विद्यालय में प्रवेश ना लेना। not going to school by the child, बालक का विद्यालय ना जाना। leave the school by the child, बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना। या retention of a child in a same class for more than 1 year, किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना। जैसे क्वेश्चन में हम देख रहे हैं शिक्षा में अवरोधन, अवरोधन मतलब रुकावट। रुकावट कैसे हो जाती है? जब किसी बालक को 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में वो रह जाता है, तो वो होता है रिटेंशन इन एजुकेशन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल टेस्टिंग ऑफ प्रीवियस नॉलेज कम्स, निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन, उद्दीपन परिवर्तन कौशल। स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना कौशल। स्किल ऑफ क्लोजर, समापन कौशल। स्किल ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन, प्रदर्शन कौशल। पूर्व ज्ञान का परीक्षण, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन। इसमें क्या होता है कि इसमें जो टीचर है वो अपने स्टूडेंट्स, अपने छात्र से कुछ क्वेश्चंस पूछता है किसी भी चीज़ के बारे में कि उसे कितना मालूम है, ताकि जो नया कुछ पढ़ाए तो वो अपने पुराने ज्ञान से जोड़कर और अच्छे से समझ पाएगा। इसीलिए पूर्व ज्ञान का परीक्षण होता है स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम ए एंड कॉलम बी। कॉलम ए में कुछ बुक्स के नाम हैं और कॉलम बी में राइटर्स हैं, तो आपको बताना है कि किसने कौन सी किताब लिखी है। एनिमल इंटेलिजेंस है वो लिखी है थॉर्नडाइक ने। पुनर्बलन की अनुसूची, शेड्यूल ऑफ री इन्फोर्समेंट, ये लिखी है स्किनर ने। लॉ ऑफ प्रेग्नेंस ये लिखी है गैसलेट ने। एडाप्टेशन है वो लिखी है पियाजे ने। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रू विच अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एजुकेशन हैज़ बिकम फंडामेंटल राइट, संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बनाई गई है? 86th अमेंडमेंट, 25 अमेंडमेंट, 52 अमेंडमेंट या 22nd अमेंडमेंट। द ऑप्शन इज ऑप्शन ए 86 अमेंडमेंट। शिक्षा एक मौलिक अधिकार, भारत संविधान के 86th अमेंडमेंट 2002 में एक आर्टिकल है 21, उसमें एक नया सेक्शन जोड़ा गया है आर्टिकल 21A। इसके अंदर ये आता है कि राज्य के उम्र 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी होगी। मतलब कि 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन शिक्षा है वो निःशुल्क दी जाएगी, फ्री दी जाएगी और कंपलसरी है, अनिवार्य है उनको शिक्षा देना। क्यों? वो उनका मौलिक अधिकार है। तो ये 86th अमेंडमेंट में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्टिंक्ट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन वॉज प्रोपाउंडेड बाय, अभिप्रेषण के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक थे MC मैकडूगल, अब्राहम मैस्लो, सिम्पसन या विलियम जेम्स। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए MC मैकडूगल। इन्होंने
1908 में अभिप्रेषण के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड अ यूनिक स्टेज ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट बाय कोल एंड ब्रूस? विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? शैशवावस्था मतलब इन्फेंसी, चाइल्डहुड बाल अवस्था, एडल्टहुड प्रौढ़ अवस्था या एडोलसेंस किशोर अवस्था। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, बाल्य अवस्था मतलब चाइल्डहुड। कोल और ब्रूस ने कहा है कि वास्तव में माता पिता के लिए जो बाल्य अवस्था होती है उसे समझना सबसे मुश्किल होता है, कठिन होता है, तो वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,